देखिए, जब अचानक ही आपको भूख सताती है तो चीला एक ऐसा स्नैक है जो आप झटपट अपने घर पर बना सकते हैं। वैसे तो वो बनता है बेसन से, लेकिन आज का मेरा वर्जन है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्दी, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं ओट्स। यस, आप और मैं आज चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे ओट्स का चीला। और ओट्स के चीले के साथ हम पेश कर रहे हैं झकास चटनी। मतलब एक ऐसी चटनी जिसको खाते ही आप बोलेंगे झकास। मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे झकास चटनी, आप बोलेंगे झकास। ऐसी आवाज निकलेगी जैसे ही आप खाएंगे। और ये झकास चटनी क्या है और ओट्स की रेसिपी क्या है, इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। शुरू करते हैं ओट्स का चीला। ओट्स के चीले के लिए ऑब्वियसली हम लेंगे ओट्स। ये है रोल्ड ओट्स। बैटर बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे पानी जो मेजर्ड है। अब कितना पानी जाएगा कितने ओट्स में, वो पूरी की पूरी डिटेल्ड रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में है आपकी सहूलियत के लिए। प्लीज यूज दैट। इसके अंदर हम डालेंगे बेसन, क्योंकि ये डोमिनेंटली एक ओट्स का चीला है, लेकिन इसका जो अंडरलाइंग टेस्ट है वो बेसन का ही है, इसलिए बेसन इसमें जाएगा। थोड़ा सा नमक, जस्ट मिक्स इट। ये देखिए मिक्स हो गया। इसे अब हम भरेंगे हमारे मिक्सर ग्राइंडर में। अब देखिए, ये जो चीला है ये राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर भी बहुत फेमस है और अलग अलग वर्जन्स भी हैं इसके। आप चाहे तो इस चीले के अंदर अलग अलग सब्जियां भी डाल सकते हैं और अलग अलग तरीके का फ्लेवर भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे इफ यू वांट, इसमें आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। ये बंद। लेट्स ग्राइंड दिस। क्विक एंड सिंपल बैटर तैयार है। ये देखिए, थोड़ा सा पतला रनी बैटर ही चाहिए। अब इस बैटर के अंदर हम डालेंगे अलग अलग चीजें, जैसे प्याज इसके अंदर हम डाल सकते हैं, विच इज अगेन ऑप्शनल, लेकिन प्याज एक अच्छा फ्लेवर देगा इसे। हरी मिर्च, अदरक, ये है अजवाइन। अजवाइन का बहुत बढ़िया फ्लेवर होता है और इसे आपको यूं हथेली में मसलना है ताकि ये क्रैकअप हो जाए, इसका जो फ्लेवर है, खुशबू है, वो बाहर आए। इसमें मैं डाल रहा हूं थोड़ा भुना हुआ जीरा, कच्चा नहीं भुना हुआ है, और थोड़ा चटपटा करने के लिए काला नमक। ये है अमचूर का पाउडर। इनकेस आपके पास अमचूर नहीं है, जरा सा नींबू का रस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की सी खटास, बढ़िया लगते, चटपटा चीला बनेगा। थोड़ी सी काली मिर्च, और हां, बेसन का सबसे बड़ा यार सूखी हुई मेथी, जिसे हम कसूरी मेथी भी कहते हैं। रंग बढ़िया करने के लिए जी हल्दी और लाल मिर्च, ताजा कटा धनिया। ये देखिए मिक्स हो गया। ये देखिए बैटर तैयार है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा गाढ़ा रख सकते हैं अगर आपको एक मोटा चीला बनाना है। पतला चीला चाहिए तो इसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। फिलहाल ये थोड़ा सा गाढ़ा है। I'm just going to add a little water. चीले की कंसिस्टेंसी यूं थोड़ी दरदरी लेकिन फ्री फ्लो, ब्रिलियंट। अब बनाएंगे इसकी हम फिलिंग। पनीर को हमें मैश करना है और इसकी जो फिलिंग है ना, उसको पकाने की जरूरत नहीं है। इसे कच्चा ही रखना है, इसलिए इसकी फिलिंग बड़ी जल्दी बन जाती है। सिंपल। इसमें डालेंगे लून, मतलब नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी, धनिया, बारीक कटा हुआ अदरक। हीट के लिए हरी मिर्च, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं अवॉइड कीजिए। जरा सी चिली पाउडर। ये है हमारा जीरा, ये भुना हुआ जीरा है। ये भुने हुए जीरे को इस तरीके से कूटना है, दरदरा। अब ये कुटा हुआ भुना जीरा ये जाएगा इसके ऊपर ना। जस्ट मिक्स इट अप। यू नो, चीला दिल्ली के अंदर शादियां होती है ना, तो लाइव काउंटर लगते हैं, तो उसके अंदर चीला इज बिकम वेरी पॉपुलर। और कोई भी ना सादा चीला खा के खुश नहीं है, पनीर वाला चाहिए सबको। आई डोंट नो कितनों को पनीर वाला पसंद है। और पनीर के अलावा भी
कोई और स्टफिंग है जो आपको पसंद है? अगर है तो बताइए जरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में क्या बोल रहे हैं आप। ऑलराइट, स्टफिंग डन, लुक्स गुड। स्टफिंग को रखेंगे एक तरफ। क्विक रिकैप, बैटर तैयार है, फिलिंग तैयार है। अब चलते हैं झकास चटनी की तरफ। अब ये झकास चटनी एक्चुअली में इमली और प्याज की चटनी है जो आपको अमृतसर में मिलती है कुलचे के साथ। इसे पकाया नहीं जाता, लेकिन ये एक बेहद टेस्टी चटनी होती है और चीले के साथ भी बहुत बढ़िया तरीके से जाती है। थोड़ी सी डिफरेंट है, बट इसके टेस्ट की गारंटी मेरी। इमली और प्याज आका झकास चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इमली का गूदा। ये इमली को भिगोया, पानी डाला, मैश किया, स्ट्रेन किया, बीज अलग, और उसका एक गूदा मिल गया हमें। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। ये हरी प्याज है। हरा प्याज आपके पास नहीं है तो रेगुलर अनियन भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट इस रेसिपी में दोनों डालेंगे। हरा प्याज का ना कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, नाइस एंड ब्राइट ग्रीन। हरे प्याज के बाद इसमें हम डालेंगे हमारा रेगुलर चॉप्ड अनियन। इस चटनी में ना प्याज की मात्रा ज्यादा होती है। स्वाद अनुसार नमक एंड काला नमक। काला नमक थोड़ा सा ज्यादा। ये दरदरा भुना हुआ जीरा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये चटनी में जाएगा ना जीरा, तो बिल्कुल वो चाट वाला जो फ्लेवर होता है बिल्कुल वो देगा। परफेक्ट। चलिए, इसी में लाल मिर्च, हीट के लिए बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, और इस चटनी का मेन इंग्रेडिएंट है ये बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, आलू। जी हाँ, पंजाबी स्टाइल रेसिपी है लेकिन थोड़ी सी अलग है, हटके है, और जैसा उन्होंने बताया इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया। इसे अब हमें मैश करना है यूं। ये देखिए, आलू क्या करता है, इस पूरी चटनी को ना बॉडी देता है। और इसके अंदर जो इमली डाली है उसको मैंने उबाला भी नहीं, कच्ची ही है, उसका कच्चा पानी ही बढ़िया लगता है। प्याज को जब आप थोड़ा सा यूं हाथ से मसलते हैं, प्याज अपना एक बढ़िया फ्लेवर रिलीज करता है, इसलिए इसे मसलना जरूरी है। अमृतसरी कुलचा जो होता है ना, उसके साथ ये चटनी जरूर दी जाती है। और मैं हमेशा से सोचता था कि यार ये चटनी इतनी बढ़िया है, क्यों ना इसको किसी और डिश के साथ मैं सर्व करूं। तो आज मौका लग गया। ये देखिए, जस्ट टू मेक थिंग्स अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग, इसके अंदर मैं डाल रहा हूं ये पिसी हुई चीनी। खट्टा, मीठा, तीखा, तीनों फ्लेवर इसके अंदर हैं। और अभी ये काफी थिक है, इसलिए इसके अंदर मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा चिल्ड वाटर, फ्रिज का ठंडा पानी है। ये देखिए, ये देखिए, खट्टी मीठी तीखी चटनी तैयार है। झकास। तवा गरम हो गया है, जरा सा ऑयल सेंटर में डाल के इसे फैलाना है। सही को, क्या खुशबू आ रही है, बढ़िया। ओट्स डालने के ना दो फायदे हैं, एक कि ये आप एडेड न्यूट्रिशन ऐड कर रहे हैं, दूसरा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है चीला को। तो अगर आपके घर पर बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जिनको चबाने में दिक्कत होती है, उनके लिए ओट्स का चीला इज ब्रिलियंट। फूड ना जब पकता है ना, छोटे छोटे क्लूज देता है। गौर से देखिए, ये जो होल्स है ना, ये स्टीम होल्स हैं, और ये तब बनते हैं जब गर्मा गर्म बैटर पड़ता है, स्टीम उसके थ्रू जाती है और वो होल बना देती है, जो इंडिकेशन है कि ये बैटर भी ठीक है और सही तापमान भी है। अब मैं आपको देता हूं एक छोटी सी टिप जो आपके बड़े काम आएगी। देखिए, जब भी बैटर आपने डाला है, ये कैसे पता चले कि पक गया है? सिंपल, जब आप इस तरीके से पैन को मूव करेंगे और चीला पूरा का पूरा आपका रोटेट होता है, मतलब कि ये नीचे से पक गया है। टाइम टू फ्लिप दिस। अरे वाह, क्या सूरत है आपकी, क्या बढ़िया है। फ्लिप इट अगेन। ब्यूटीफुल। ये हमारी पनीर की स्टफिंग एक तरफ को डालनी है,
से फोल्ड करना है और चीला हमारा तैयार। ब्यूटीफुल। झकास। झकास चटनी, क्या नाम सोचा है। सुबह सुबह समोसा खाए थे तो आइडिया है।